नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम अरब के भारत आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुआ, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और साथ ही समझते रहिए। तो लिखते हैं परिणाम या प्रभाव। प्रभाव, यदि पहला प्रभाव देखें तो क्या हुआ? अरबों द्वारा सिंध पर विजय किया गया। अरबों द्वारा सिंध पर विजय। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो चचनामा, फारसी ग्रंथ से। चचनामा फारसी ग्रंथ। पहली बार क्या हुआ? इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ अरब आक्रमण के कारण। तो इसको लिखते हैं पहली बार इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। ये जो अरब वासी हैं, हिंद या हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अरब वासी हिंद या हिंदू शब्द का प्रथम या पहली बार प्रयोग किया। ये जो है कि अरब वासी भारतीयों को खजूर की खेती और ऊंट पालन सिखाए। तो लिखते हैं खजूर की खेती और ऊंट पालन भारत में प्रारंभ हुआ। खजूर की खेती प्लस ऊंट पालन प्रारंभ हुए। और यदि देखें तो पहली बार जजिया कर अरबों द्वारा लगाया गया। जजिया कर प्लस दिरहम नामक सिक्के चलाए गए। दिरहम नामक सिक्के चलाए गए। तो देखिए क्या देखे, जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ? तो उन परिणामों की यदि चर्चा करें तो क्या हुआ? पहली बार अरबों का सिंध पर विजय हुआ। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? चचनामा। यह क्या है? तो फारसी ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी मिलती है। और पहली बार क्या हुआ? इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। यदि बोले भारत में इस्लाम का पहली बार प्रवेश कब हुआ? तो अरब आक्रमण के समय। अरब वासियों द्वारा ही हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। खजूर की खेती, भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन किसने सिखाया? तो अरब वासियों ने। जजिया कर और दिरहम नामक सिक्के
चलाए गए। जब ये अरब आक्रमण हुआ तो अरबों द्वारा जजिया कर लगाया गया और दिरहम नामक सिक्के चलाए गए। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जब ये अरब आक्रमण हुआ तो भारत में खगोल शास्त्र का विकास हुआ। तो लिखते हैं, पहली बार भारत में, ऐसे लिखिएगा, भारत में खगोल शास्त्र का विकास हुआ। भारत में खगोल शास्त्र का विकास हुआ और इसी खगोल शास्त्र के कारण आज हम भारतीय चांद पर जा पहुंचे हैं। और अगला यदि देखिए, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र प्लस ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। देखिए एक यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, 712, ये यहाँ पे क्या होता है, अरब आक्रमण 712 से लेकर के 1206 एडी तक लगभग कितना साल हुआ, 500 साल। 500 साल, ये 500 साल क्या है, तो इस समय राजपूत शक्ति था। राजपूत शक्ति, ये राजपूत शक्ति होने के कारण ये जो इस्लाम है भारत 500 साल तक प्रवेश नहीं कर सका के कारण इस्लाम भारत प्रवेश नहीं कर पाया। तो देखिए क्या देखे हम, और यदि देखें तो अरब, ये जो अरब वासी है कैसे भारत प्रवेश किया, तो एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर अरब है और यहाँ पर सिंध है, यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया है, यहीं पर इराक तुर्की सब है। तो देखिए ये भारत कैसे प्रवेश किया, तो अरब जो है कि सिंध क्षेत्र होते हुए भारत में प्रवेश करता है। परिणाम देख रहे थे, परिणाम में क्या देखे, खगोल शास्त्र का विकास हुआ। जब ये अरब भारत यहाँ पर आक्रमण किए तो इसी के साथ यहाँ पर क्या हुआ, खगोल शास्त्र का विकास हुआ, अर्थात खगोल शास्त्र अरब ने भारतीयों को दिया। इसी के कारण आज हम भारतीय चांद पर जा पहुंचे हैं। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। 712 से लेकर 1206 ईस्वी लगभग 500 ईयर तक राजपूत शक्ति के कारण क्या हुआ, इस्लाम भारत में प्रवेश नहीं कर सका। तो देखिए 1206 में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे जिसमें क्या हुआ, इस्लाम भारत में प्रवेश किया 500 साल के बाद। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम तुर्क आक्रमण को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।